अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या ऐसा कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम बेबी बॉय या कोई ख़ास जेंडर कंसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल है जो अक्सर मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसी कौन सी दवाई खाएँ या ऐसी कौन सी ग़िज़ा खाएँ जिससे, या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन सारी मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि किसी ख़ास दवाई या किसी ख़ास ग़िज़ा खाने से आपको जो है वो एक ख़ास जेंडर यानी बेटा कंसीव कर सकते हैं। तो आपको आज ये सारी बात क्लियर करनी है। मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं ये क्लियर कर सकूं कि अगर आपको कोई भी हकीम या कोई भी लोग आपको ये बात करते हैं कि किसी ख़ास दवाई से आप कोई बेटा जो है वो कंसीव कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने हमें ऐसे कहा है कि आप फ़लाँ दवाई खाने से आपको बेटा होगा। तो ऐसी कोई भी दवाई अब तक जो है वो कोई ऐसी ईजाद नहीं हुई जिससे आपको बेटा जो है आप पैदा कर सकते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि बेटा हो या बेटी हो, ये जो फैसला होता है ये उसी वक्त हो जाता है जब मियाँ का स्पर्म और औरत का एग आपस में मिल रहे होते हैं, ज़ाइगोट एम्ब्रियो बना रहे होते हैं। तो ये उसी वक्त ही अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो जाता है कि आपको बेटा होगा या बेटी। तो किसी भी कोई भी दवाई का इसमें कोई दखल नहीं है। अक्सर मरीजों ने बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी खाई होती हैं जब वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने खास दवाई खाई है तो इस बार हमें बेटा होगा। तो इसमें ऐसी कोई लॉजिक, कोई सांस नहीं है। और अगर बेटा हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उसमें किसी दवाई का कोई दखल नहीं है। सेकंड, लोग आपको ये कहते होंगे कि कोई ऐसी खास अगर आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अक्सर लोग हकीमों के पास, जो हमारी पॉपुलेशन है वो हकीमों को बहुत पसंद करती है, तो अक्सर उन्होंने कुछ फकियाँ और कुछ मजूने वगैरह दी होती हैं जिससे वो ये क्लेम करते हैं कि इससे आपको जो आपका जो जेंडर है इस बार वो आपका बेबी बॉय होगा। तो इसमें ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी खास दवाई या फकी खाने से आपको जो है वो बेटा हो सकता है। तो आपको ये बात भी आज क्लियर करनी है, ना कि किसी खास ग़िज़ा खाने से, ना किसी खास पोजीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, और ना किसी खास डेज में इंटरकोर्स करने से आपको जो है वो जेंडर जो है वो बेबी बॉय हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे, तो आपकी जो सारी मिसकंसेप्शंस थी जो आज क्लियर हुई, इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइंटिफिकली ऐसे कौन कौन से मेथड या कोई टेक्नोलॉजी इस वक्त है जिससे आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑब्वियसली सारा कुछ खुदा के हाथ में है कि बेटा या बेटी सिर्फ उसी के हाथ में है। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल जो है वो यूज़ हो रही हैं, जिससे आपने सुना होगा, जिसको लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं या IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ऐसा होता है कि आप औरत का जो एग होता है और जो मर्द का स्पर्म होता है वो आप लेते हैं, उनको जेनेटिकली थोड़ा सा आप साइंटिफिक मशीन के अंदर आप उनको प्रिपेयर करते हैं और फिर वो प्रिपेयर करके आप उसको औरत के अंदर दोबारा से यूट्रस में यानी आप इम्प्लांट करते हैं। और इस सूरत हाल में बेसिकली होता क्या है कि जो औरत होती है उसके पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो दोनों ही XX होते हैं, और जो कि मेल होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। यहाँ पर आप एक और बात भी क्लियर कर लें, अक्सर जो हमने सोसाइटी में देखा है, लोग औरत को कह रहे होते हैं कि जो आप बेटी पैदा कर रही हो, आप हमें बेटा नहीं दे रही हो। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि बेटा और बेटी ये सिर्फ मर्द पे डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द के पास क्रोमोसोम एक X होता है, एक Y होता है, औरत के पास तो होती ही 2 X है। अगर मर्द औरत को X क्रोमोसोम दे तो XX मिलके बेटी बनाएंगे, अगर वो औरत को Y क्रोमोसोम दे तो XY मिलके बेटा बनाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम्स पे, ना कि औरत पे। उसके अलावा हम करते ये हैं IVF के अंदर कि हम Y क्रोमोसोम पिक कर लेते हैं और फिर उनको हम सेंट्रीफ्यूज करके औरत के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो सिर्फ ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।